हम ड्रामा मीम से मोहब्बत बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि शारिक जो होता है वो ऋषि को लेके जाता है डिनर के लिए। इस बार रास्ते में उसको कहता है कि तुम्हें इतनी हिम्मत है तो सबके सामने इनकार कर दी डिनर पे आने के लिए, तब तो तुमने कुछ बोला नहीं। इस पर वो कहती है कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अगर तुमने मेरे साथ ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत की, तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो, मैंने तुम्हारे साथ डिनर पर नहीं जाना। इस पर वो कहता है कि नहीं, अब तो 9 बजे तक की बात हो चुकी है, तो 9 बजे तक तुम मेरे साथ ही रहोगे, अब तो तुम मेरी फियांसी हो। और वो उसका हाथ पकड़ने लगता होता है, तो इस पर ऋषि जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उसका हाथ जो है वो पीछे कर देती है और वो कहती है मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, और जो भी तुम सोच रहे हो ना उसकी सज़ा देखना मैं तुम्हारे कितनी अच्छी देती, तुम्हें तो जेल में करवा के रहूँगी, तो मैं चक्की ना पिसवा दी ना तो मेरा नाम ही आयत सलमान नहीं। इस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उससे बात करती है। शारिक जो होता है वो हंसने लग पड़ता है। जैसे शारिक जो होता है वो रेस्टोरेंट में लेके जाता है, तो उसी रेस्टोरेंट में जो होती है होता है तलहा भी आ जाता है। तलहा आते हैं ऋषि को देखता है और वो क्या देखता है कि किस तरह के साथ बैठी है। जैसे ही वो लड़के का फेस देखता है तो उसको पता चलता है कि ये तो शारिक है। इस पर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो पूरे डिनर में जितनी भी उसकी मीटिंग हो रही होती है उसकी मीटिंग की तरफ तवज्जो ही नहीं होती, ना ही डिनर की तरफ तवज्जो होती है, उसकी सिर्फ और सिर्फ आयत की तरफ तवज्जो होती है कि ये इसके साथ कैसे बैठ सकती है, कैसे इसका साथ रिश्ता कर सकती है, और वो भी इतने नॉर्मल बिहेव के साथ। इस बार शारिक जो होता है उसके साथ बहुत ज़्यादा बातें कर रहा होता है, लेकिन ऋषि जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उसको जवाब दे रही होती है। उसका ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं होता उसके साथ बात करने में। जैसे ही जो होती है आज सुलेमान वो घर आ जाती है, तो तलहा जो होता है वो अपने घर बैठा होता है और वो सारा कुछ सोच रहा होता है ये कैसे उसके साथ बैठ जाते हैं। इस पर उसके वालिद कहते हैं कि कैसा रहा तुम्हारा डिनर। तो इस पर तलहा जो होता है वो कहता है कि अच्छा था, लेकिन मेरे सर में दर्द हो रहे, तो इस वजह से खाना खाकर मैं वापस आ गया हूँ, मैंने ज़्यादा वक्त नहीं वहाँ पे गुजारा। इस पर उसके वालिद जो होते हैं वो थोड़ा सा परेशान तो हो जाते हैं कि इसको हुआ गया। इस पर तलहा जो होता है वो सीधे पूछता है कि ऋषि की शादी जो है वो किसके साथ है हुई। इस पर उसका वालिद कहता है कि कोई सलमान नाम का लड़का है। इस पर जो होता है तलहा वो कहता है कि आज उसका नाम क्या शारिक सलमान है। इस पर वो कहता है कि हाँ शारिक अरसलान है उसका नाम। इस पर वो कहता है कि अच्छा तो इस पर जो होता है तलहा वो चला जाता है अपने रूम में। जैसे रूम में जाता है तो वो करता है ऋषि को कॉल। ऋषि जो होती है वो तलहा सर का नंबर देख के पहले तो चौंक जाती है कि ये मुझे कॉल क्यों कर रहा है, लेकिन बाद में जैसे ही कॉल रिसीव करती है तो वो जो तलहा वो कहता है कि कैसी हैं आप। इस पर कहती है ठीक हूँ। इस पर वो कहता है कि मैंने आज जो आपको एक रेस्टोरेंट में देखा था और वो भी शारिक के साथ, तो आप शारिक के साथ क्या करनी है। इस पर वो कहती है कि मैं आपको क्यों बताऊं कि मैं किसके साथ कहाँ पे बैठी हूँ, और वैसे भी रेस्टोरेंट में इंसान खाना खाने जाता है तो मैं भी खाना खाने ही गई थी। इस बार जो होता है तला वो कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि शारिक ने क्या कुछ किया था, लेकिन फिर भी आप शारिक के साथ हैं। इस बार वो कहते हैं कि जो भी हुआ था वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और वो हमारी पर्सनल बात है। इस बार तलहा जो होता है वो कहता है कि आपको सिर्फ समझाने के लिए कॉल की है कि आप जो है उसके साथ अपना तल्लुक ना रखें। इस पर वो कहती है कि मैंने उसके साथ शादी करने का इरादा कर लिया और मैं उसके साथ ही शादी करूँगी, वो मेरा फियांसी और मैं उसके साथ कहीं भी जा सकती हूँ, और मैं आपको क्यों ये सफाइयाँ दे रही हूँ, आप होते कौन है मुझसे कुछ पूछने वाले। इस पर जो होते हैं ऋषि वो कॉल कट कर देते हैं और ऋषि बहुत ज़्यादा रोने लग पड़ती है। वो खुद को बहुत ज़्यादा तनहा फील कर रही होती है, उसको नींद भी नहीं आ रही होती और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। इस बार वो करती है मोहित को वीडियो कॉल। जैसे ही मोहित को वीडियो कॉल करती है तो उसी टाइम ही तलहा भी मोहित से मिलने के लिए आ रहा होता है, लेकिन वो जैसे दरवाज़ा खोलता है तो उसको ऋषि की आवाज़ आ जाती है, तो वो दरवाज़ा जो है वो बंद नहीं करता, वहाँ पे रुक के उसकी बातें सुनता रहता है। इस पर ऋषि जो होती है वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, तो मोहित जो होता है वो उसको कहता है कि ऋषि किराया मत करो, रो मत तुम। इस पर जो ऋषि होती है वो कहती है कि तुम मेरे दोस्त हो ना। इस पर मोहित कहता है कि हाँ मैं आपका दोस्त हूँ। इस पर वो कहती है तो फिर मुझे रो लेने दो, क्योंकि मुझे आज ऐसा एक दोस्त चाहिए जिसको मैं अपनी सब कुछ बता सकूँ। सब कुछ है यहाँ पे, सब है मेरे पास, लेकिन मैं अकेली हो गई, मेरे पास कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जिसको मैं सब कुछ बता सकूँ। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। इस पर जो होता है मोहित वो कहता है कि अच्छा ठीक है आप कर लें बात जो करनी है। इस पर जो ऋषि जो होती है वो सब कुछ बता देती है। इस बार मोहित जो होता है वो कहता है कि आप सैड हो। इस पर वो कहती है कि नहीं मैं पहले सैड थी, लेकिन अब मैंने तुमसे बात कर ली है ना तो अब मैं सैड नहीं हूँ। इस पर जैसे ही मोहित जो होता है वो तलहा को देखता है तो वो कहता है बा। जैसे ही बा की आवाज़ सुनती है तो ऋषि जो होती है वो मोहित को कहती है ओके बाय गुड नाइट, और वो कॉल कट कर देती है। और तलहा जो होता है वो बहुत को कहता है कि क्या कर रहे थे। इस पर वो कहता है कि मैं ऋषि से बात कर रहा था। इस पर वो कहता है कि अच्छा ठीक है तुम सो जाओ। और तलहा जो होता है वो उसका कीपैड देखता है, लेकिन वहाँ पे कॉल जो होती है वो कट होती है। इस पर तलहा जो होता है वो बहुत ज़्यादा सोचता है और वो कहता है कि मुझे सुबह मिलना चाहिए। इस पर ऋषि जो होती है वो बहुत ज़्यादा दीदा होती है और वो फिर रोते हुए ही सो जाती है। सुबह जैसे ही यूनिवर्सिटी जाती है तो वहाँ पे आ जाता है तलहा भी। तलहा जो होता है वो करता है रुचि को बार बार कॉल, लेकिन रुचि जो होती है उसको कॉल रिसीव ही नहीं करती, लेकिन एंड पे वो कॉल रिसीव कर लेती है। तो वो उसको कहती है कि क्या मसला है आपका, मैं बिज़ी हूँ मैं अभी बात नहीं कर सकती। इस पर वो कहता है कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी में आई हूँ, मुझे आपसे मिलना है, मैं बाहर बैठा हुआ हूँ आप आ जाएँ। इस पर रुचि जो होती है वो आ जाती है बाहर। जैसे ही बाहर आती है तो वो कहती है कि हाँ जी फरमाएं। इस पर कहता है कि रात को मैंने आपको मोहित से बात करते हुए सुना था। इस पर वो कहते हैं कि अगर आप मुझे ये रोकने के लिए आए हैं तो मैं आपको पहले ही कह देती हूँ कि मैं आज के बाद मोहित को कोई कॉल नहीं करूँगी। इस पर वो कहता है कि मैं यहाँ पे मोहित की बात नहीं करने आया, मैं शारिक की बात करने आया हूँ, तुम क्यों शारिक के साथ रिश्ता बना रही हो।
इस पर वो कहती है कि क्यों, आपको क्या मसला है, आपको इतना क्यों मेरा एहसास हो रहा है। इस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम कैसी लड़की हो, तुम खुश मिजाज हो, अपनी ज़िंदगी जीने वाली हो, और अब मेरी वजह से ज़िद में आकर ये रिश्ता मत तय करो, मत बनाओ रिश्ता ऐसा। इस पर वो कहती है कि नहीं, मुझे आपसे कोई नफरत नहीं, कोई गुस्सा नहीं है आपसे, जो होना था अच्छा ही होना था, आपने अपनी मर्ज़ी से अपनी शादी तय की है ना, तो मैंने अपनी मर्ज़ी से की, अब आपको क्या मसला हो रहा है। इस पर वो कहता है कि मैं करता हूँ तुमसे प्यार, तो मैं क्यों नहीं समझा रही, लेकिन मैं नहीं तुम्हें अपना सकता, क्योंकि कभी कभार मोहब्बत, हर मोहब्बत में किसी को हासिल कर लेना मोहब्बत नहीं होती, कभी कभार मोहब्बत में छोड़ देना भी मोहब्बत होती है, और मैं नहीं कर सकता तुमसे शादी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी में वो सब कुछ आए, हो जो कि मेरी वजह से तुम्हें बर्दाश्त करना पड़े, इसी वजह से मैं चाहता हूँ, लेकिन तुम ये ज़िद की वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, मैं तुमसे सिर्फ रिक्वेस्ट करने आया। इस पर जो होती है रोशी, वो कहती है कि मैंने फ़ैसला कर लिया है और मैं अब आपकी शादी करके दिखाऊंगी। इस पर रोशी जो होती है वहाँ से चली जाती है। तलहा जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं कहता और वो भी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शारिक जो होता है वो अपनी वालदा को कहता है कि आप उन्हें कहें कि आपने जाना है कुवैत, अब्बू के पास उनका ऑपरेशन है और मेरी शादी जो है वो जल्द से जल्द करवाएं। इस पर जो होते हैं शारिक की वालदा वो कहती है कि पहले भी तुमने मुझसे इतने ज़्यादा झूठ बुलवाए और अब भी तुम मुझसे झूठ बुलवा रहे हो, जबकि वो लोग तो शादी के लिए राज़ी हैं, फिर क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं। इस पर वो कहता है कि अभी आप मुझे खुशी देखना चाहती हैं ना, तो बस जो मैं कह रहा हूँ वो आप करें, मुझे शादी जल्द से जल्द करनी है, वरना ये ना हो कि वो शादी के लिए इनकार करते हैं। इस पर जो होते हैं शादी की वालदा वो कहती है कि अच्छा ठीक है, हम मैं करती हूँ बात। वो करती है ऋषि की वालदा से बात की शादी के लिए, तो इस पर उसकी वालदा कहती है कि ठीक है, मैं अब अपनी सास से बात करके आपको बता दूँगी। जैसे ही ऋषि की वालदा जो होती है वो उसके दादों से शादी की बात करती है, तो इस पर वो सब लोग कहते हैं कि ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है इस बात पर, लेकिन हम लोग ऋषि से पूछना चाहते हैं। इस पर ऋषि से जैसे पूछा जाता है तो ऋषि जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं, अगर आप लोगों को कोई गिला नहीं है, कोई इतराज़ नहीं है, तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर सब लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी। दूसरी तरफ ऋषि को शादी करता है कॉल और कहता है कि तुमने तो बड़ी जल्दी शादी के लिए हाँ कर दी, मुझे तो लगा था नहीं करोगे। इस पर वो कहते हैं कि क्यों, अब तो तुम खुश हो ना, अब तो मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ, और फिर जो तुम्हारे पास वीडियो है ना मेरे बारे में, वो हम लोग जो है एक साथ बैठ के देखेंगे, फिर अब तो तुम खुश हो जाओ। इस पर शादी जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान भी होता है कि ये ऋषि जो है वो करने क्या वाली है, लेकिन उसका ये पता नहीं कि ऋषि ने उसके खिलाफ़ केस करवा दिया और शादी को जो है वो पुलिस बहुत जल्दी पकड़ लेगी, और उसकी जो वीडियोज़ हैं वो सब ही डल हो जाएंगी, और वो जो है वो ऋषि को कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद जो है तलहा वो खुद ही ऋषि के साथ शादी करने के लिए अपना रिश्ता भेजेगा, क्योंकि अब उसको पता चल जाएगा कि ऋषि की जो है वो शादी हुई नहीं। अगर आप लोगों को ड्रामा मीम से मोहब्बत पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।